हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है मेघ और बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ कारणों की वजह से मेरा कुछ काम था तो इसलिए लेट हो गया। तो आज मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ वो है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स विजन का। मैं विजन का मैगजीन का एक नोट्स बनाया। वो भी नोट्स मैंने एक मॉडर्न लैंग्वेज पे बनाने की कोशिश की, जो कि ना हम लोग आजकल के बातों में बोलते हैं, जैसे कि मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, व्हाट्सएप में जैसे हम लोग बात करते हैं उस लैंग्वेज पे मैंने एक नोट्स बनाने की कोशिश की विजन के मंथली मैगजीन की। और आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ के समझ में आया या नहीं आया। मैं बस एक टॉपिक अभी करवा रहा हूँ, बाकी अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं पूरा टॉपिक लेके आऊंगा, पूरा मैगजीन मैं कवर करूंगा। बस आप लोग पहले बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। मेरी कोई गलती हो तो मुझे बोल देना, कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना, तो मुझे बहुत आसानी होगी अगला वीडियो को डालने में। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करके अभी शुरू करते हैं। चलिए, ये है विजन का मैगजीन, जो कि मैं जनवरी मैगजीन 2025 का पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहा हूँ। पॉलिटी का फर्स्ट फर्स्ट जो एकदम फर्स्ट है, कॉर्पोरेट बोल के, वो मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं पूरा कवर करूंगा आप सभी लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा ना बोल के। तो आइए, यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और प्राइम मिनिस्टर? इंडिया ने मिलकर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव जिसको बोला था IYC, कोऑपरेटिव इनॉग्रेशन किया था। अब IYC के बारे में प्रोक्लेम कौन किया था? इसको यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जून में इसको अनाउंस किया था। इसका थीम क्या था? कोऑपरेटिव बिल्ड बेटर वर्ल्ड, मतलब कोऑपरेटिव दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था इसका? ऑब्जेक्ट था रेज अवेयरनेस, मतलब क्या है, लोगों को बताने की कोऑपरेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। मतलब कोऑपरेटिव हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ साथ प्रोमोट ग्रोथ, ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि कोऑपरेटिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। एडवोकेट फॉर पॉलिसीज, ऐसे कानून और पॉलिसीज को रिफॉर्म रिफॉर्म सपोर्ट करता है जो कोऑपरेटिव के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद इंस्पायर लीडरशिप, यूथ को इन्वॉल्व करना और कोऑपरेटिव लीडरशिप को बढ़ावा देना इसका एम था। होस्ट कौन है? कमिटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव, ये है होस्ट। व्हाट इज कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव होता क्या है? सॉरी, बहुत आगे चला गया। कोऑपरेटिव होता क्या है? अगर बात करेंगे, कोऑपरेटिव एक वॉलेंटियरी ग्रुप है। क्या बोलेंगे? एक वॉलेंटियरी ग्रुप, मतलब लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं कि मतलब आता है चला जाता है, मतलब ऐसा ही कुछ, मतलब अपने इंडिपेंडेंट है, अपने मर्जी से जुड़ते लोग। ये लोग एक जैसे नीड्स रखते हैं और मिलकर अपने कॉमन इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करते हैं। इसका एम क्या है? ये अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं, स्पेशली गरीब कमजोर लोगों की हेल्प करते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पर काम करता है। रिसोर्स शेयरिंग कैसे करते हैं? मेंबर अपने रिसोर्सेस को मिलाकर यूज करते हैं ताकि सबको फायदा हो। कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या कैसा होता है? दुनिया भर में कोऑपरेटिव का मूवमेंट फेमस हो रहा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है? दुनिया भर में कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट फेमस हुआ है, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंसेस का बड़ा होना। आईसीए के बारे में कुछ बताएंगे तो ये शुरू हुआ था कब? 1985 में। ईवी नाले ने और एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग के द्वारा स्थापित हुआ था। उसके बाद ये एक ग्लोबल एनजीओ जो वर्कर कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। नवंबर 2024 में इंडिया ने पहली बार आईसीए का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। थीम क्या था? कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑल, मतलब सबके लिए खुशहाली लाते हैं कोऑपरेटिव। ये थीम इंडिया के विजन, संस्कार और समृद्धि से मैच करवाता है। चलो ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव इन इंडिया का जेनेसिस, मतलब है शुरुआत कैसे हुआ। मैं ये देखिएगा, मैं आपसे बात बता रहा हूँ। विजन का जो मंथली मैगजीन है, जनवरी विजन का जनवरी मंथली मैगजीन 2025 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसी में पहले आता है कोऑपरेटिव, और उसी को मैं इधर नोट डाउन किया। और आप सभी लोगों बताना मैंने कैसे नोट डाउन किया, अगर आपको समझ में आए तो जरूर मुझे बताना। इंडिया में कोऑपरेटिव की शुरुआत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज 1904 से हुई थी। करंट स्टेटस क्या है? इंडिया के पास दुनिया के टोटल कोऑपरेटिव 27 है और 20% इंडियन कोऑपरेटिव का हिस्सा है और एवरेज 12% है। टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर से, जैसे कि हाउसिंग, डेयरी एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। लीडिंग स्टेट्स, आगे बढ़ने वाले जो स्टेट्स है वो कौन है? इंडिया के
के 57 कोऑपरेटिव्स कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अगर बारे में हम बात करेंगे तो 97 अमेंडमेंट ऑफ 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जैसे कि फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 91C कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 43B, पार्ट 9 ऑफ द आर्टिकल 243Z से 243ZT तक भी कोऑपरेटिव गवर्नेंस को डिफाइन किया गया है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन स्टेट एंट्री 2044 44 अंडर के 44 अंडर आते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2002। स्टेट लिस्ट में 32 अंडर में आते हैं जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करते हैं और अपने मेंबर्स के लिए होते हैं। मतलब जो लोग इनमें पैसा रखते हैं वो उसी को ओनर्स होते हैं, उसी के ही ओनर्स होते हैं। मतलब सिंपल है। रजिस्टर क्या कौन करता है? स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग लॉज। इक्विटी एंड शेयर भी होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई की पीरियड अप्रूवल के साथ इक्विटी, प्रेफरेंशियल एंड स्पेशल शेयर भी इशू करता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कोऑपरेटिव बैंक्स कोई इक्विटी शेयर नहीं करते, ट्रू एंड फॉल्स में अगर आ जाए तो आप बोलेंगे नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स शेयर करता है, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी और स्पेशल शेयर भी। करंट स्टेटस की अगर बात करेंगे तो लगभग 44 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, इनमें से अधिकांश बैंक्स गुजरात और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या सिग्निफिकेंस क्या है याद रखना। एक तो है स्ट्रेंथनिंग द सोशल कोहेशन, कोऑपरेटिव्स लोग के बीच नेचुरल एंड प्राइवेट बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में। इंपावरिंग सोसाइटी करता है, साथ साथ प्रोमोटिंग दी फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है, रिड्यूसिंग वेल्थ एंड इनइक्वालिटी करता है एंड इंस्टॉलिंग दी मोरल वैल्यूज, यूनिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन को प्रोमोट करता है जो सोशल एबिलिटी को इंश्योर करता है। चैलेंजेस बहुत है जैसे कि गवर्नेंस इशू, गवर्नेंस इंटरफेरेंस, जैसे बोरोइंग, ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट पर रेगुलेशन होने की वजह से कोऑपरेटिव की एफिशिएंसी कम होती है। कोऑपरेटिव एफिशिएंसी कम होते ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होने से। वो पॉलिटिकाइजेशन जैसे कि लोकल पॉलिटिशियंस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, बहुत सारे मेंबर्स और डायरेक्टर को ऑब्जेक्टिव मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस होता है। इंटरनल राइवलरीज होते हैं एंड लिमिटेड रीच ऑफ एफिशिएंट, रीजनल इंबैलेंस होता है, स्मॉल सोसाइटीज होता है, सिंगल पर्पस फोकस होता है, ये सब तो होते हैं। वीक ऑडिट सिस्टम होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, लैक ऑफ स्केल होता है, स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज होता है, पुअर मैनेजमेंट होता है, लैक ऑफ फेमिलियरिटी एंड डिजिटल टूल होता है। स्ट्रेंथ कैसे करेंगे एक कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग, कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं? वीक मार्जर दी वीक, जो कमजोर है, कमजोर एंड एफिशिएंट कोऑपरेटिव को स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव्स के साथ मर्ज करके उसके रिसोर्सेज पूल को किया जा सकता है जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो। प्रोमोट करो कोऑपरेटिव को, जैसे को जय तरह जो कई तरह के नीड्स एंड एड्रेस करते हैं जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, बैलेंस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में इसको इंश्योर करो। इंप्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोफेशनल मैनेजर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अपने कोर बिजनेस फिनेंशियल मैनेजमेंट एरियाज पे प्रोफेशनल मैनेजर्स की जरूरत है जिससे ऑपरेशन स्मूथ हो सकता है। लोन्स का यूज प्रोडक्टिव तरीके से होना चाहिए। उसके साथ इनहेंस दी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, स्किल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्किल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन में फोकस किया, इस्तेमाल करने की ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी बदले, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन होना चाहिए। मास उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका लेजिस्लेटिव गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क के ऊपर काम होना चाहिए। ठीक है, इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई एक्ट के अंदर लाना, इसको बात बोला है। सीबीआई एंड सीबीबी इंक्वायरी रखना, इंटरनल ऑडिट सिस्टम को फॉलो करना। नाबार्ड इनिशिएटिव क्या है कि नाबार्ड रूल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स डेवलप कर रहा है जिससे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आपको बताना, ये थोड़ा सा मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की, तो प्लीज बताना। तो आगे मैं इसी को और फर्दर आगे जाके मैं और भी नोट्स बनाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताना। ठीक है, मैं पूरा विजन का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं विजन का मंथली मैगजीन को फॉलो किया। मंथली मैगजीन के जो जनवरी मंथ का है 2025 के पॉलिटी का फर्स्ट कोऑपरेटिव, उसी का मैंने पूरा किया इसका। तो आप बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।